तो क्या एक आप इसको एक जो है झटके में इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? क्या लगता है? मैं तो कर सकता हूँ। कर सकते हो, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो गुरु ये तो कर सकते हैं, क्या आप कर सकते हो? अगर हाँ तो प्लीज बताओ मुझे कमेंट करके, और नहीं तो फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कैसे इसको किया जाए। वैसे करना क्या है, कुछ नहीं भाई, बहुत इजी है, ये दिख रहा, कुछ इस तरीके से करना है। तो एक बस क्लिक, सिंगल क्लिक पे जो है आप कैसे इस तरीके से। और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तुरंत कॉपीराइट आ जाएगा। क्यों? क्यों? क्यों नहीं? काहे नहीं? कैसे? तो आज हम खेलने वाले हैं GTA 5, जिसमें आज हम खेलने वाले हैं आप सभी की जिंदगी से। ये गोरे गोरे आंखें, तुरुरु तुरुरु। सो जैसा आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है यहाँ पे, मुझे एक चीज आपसे जानना है, क्या इसको आप एक झटके में ऑर्गेनाइज कर सकते, एक झटके में, जैसे कि एक झटके में, समझ रहे हैं? तो क्या एक आप इसको एक जो है झटके में इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? क्या लगता है? मैं तो कर सकता हूँ। कर सकते हो, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो गुरु ये तो कर सकते हैं, क्या आप कर सकते हो? अगर हाँ तो प्लीज बताओ मुझे कमेंट करके, और नहीं तो फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कैसे इसको किया जाए। वैसे करना क्या है, कुछ नहीं भाई, बहुत इजी है, ये दिख रहा, कुछ इस तरीके से करना है। तो एक बस क्लिक, सिंगल क्लिक पे जो है आप कैसे इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हो चीजों को। तालियां ठोको गाइस, तालियां तालियां, गालियां नहीं भाई, तालियां ठुकनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है, मान लो कि मुझे जो है इसके बीच का डिफरेंस कम करना है, कुछ बढ़ाना है, घटाना है, ये कैसे जो है पॉसिबल हो पा रहा है, ये दिख रहा है। मतलब बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही सीखने जा रहे हैं। हमारे साथ है रितेश सर, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूआई में एक्सपर्ट है। तो मैं उनसे राय वाय लेते रहता हूँ, सर क्या पढ़ाऊँ, तो थोड़ा जो है चीज़ें वो बताते रहते हैं। सो लेट्स मूविंग फॉरवर्ड टू द आवर टॉपिक एंड गाइज, ओ माय गॉड। सो ज़्यादा अब बकलोली नहीं करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आज जो पढ़ने वाले हैं वो है अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ टू क्रिएट और हाउ टू अलाइन द एलिमेंट, यही सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। कैसे लेफ्ट में अलाइन करेंगे, कैसे राइट में अलाइन करेंगे, कैसे जो है ऊपर अलाइन करेंगे, कैसे नीचे अलाइन करेंगे। ऊपर नीचे दाएं बाएं ज़्यादा हो गया तो करते हैं सबसे पहले तो। और अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं हमारे इस वीडियो में तो आई, एक सेकेंड। हा 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 हा, ओह ओह ओह, एक्चुअली सब टाइटल लिखा रहा, मैं वही चीज़ देख रहा हूँ सब टाइटल क्यों लिखा रहा, बट ठीक है, इट्स ओके। तो अगर आप हमारे इस वीडियो में यहाँ तक आ चुके हैं तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, ठीक है। पिछले में भी हो गया था, बट ठीक है, लेट्स मूव। आज जो है हम लोग इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। सबसे पहले अलाइनमेंट हम लोग देखेंगे, और एक टाइडी अप भी दिख रहा है, जैसे आपको इंट्रो में दिख चुका है। वैसे ही कुछ क्रिएट करेंगे तो उसको हम लोग टाइडी अप कहते हैं, और उसमें जो पर्टिकुलर हमने जो चीज़ किया था वो ग्रेड किया था। खैर आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले तो अलाइनमेंट, व्हाट इज अलाइनमेंट। तो सबसे पहले अलाइनमेंट को समझने के लिए आपको यहीं पर दिख रहा है, जैसे वन लिखा है और अलाइनमेंट लिखा। देन यहाँ लेफ्ट साइड से देखो, हर एक चीज एक प्रॉपर अलाइनमेंट में, मतलब अलाइन है, कहाँ पे अलाइन है, एज कंपैरिजन टू इसके, आप देखो तो राइट में, और एज कंपैरिजन टू ये पूरा लेफ्ट में, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, लेफ्ट से स्टार्ट हो रही सारी चीजें। तो इसको आप क्या बोलोगे, अलाइन लेफ्ट बोलोगे, ठीक है। क्या रितेश सर, क्या कर रहे हैं? मैं एक्चुअली 12 बज गया है, 12 बज के 29 मिनट हो रहा है मेरे हिसाब से। ए, ये सब गलत बात है। ये मेरा रूटीन है। हैं? ऐसे ऐसे रूटीन फॉलो नहीं किए करना जाते। पड़ता है, करना पड़ता है। ओके समझ गया, मतलब कि आप जो है कहीं बाहर से स्टडी कर रहे हो, बीपीएस प्लान, मतलब बीपीएन प्लान लेके, है ना? हाँ, बीपीएन प्लान भी है। समझ गया। हाँ ठीक। रहने दीजिए, रहने दीजिए। हाँ ठीक है। गुरु आप ठहरे महान आदमी। सो गाइज, अगर आप भी जो है बीपीएन कुछ प्लान लेके परचेस कर रहे हो और पढ़ना चाह रहे हो तो बता दो, ठीक है। हमारे रितेश सर आपको पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से, उनको बैकएंड आता है, यूआई यूएक्स भी आता है, प्रोजेक्ट पे काम करने भी आता है। लेकिन वो सारे जो सुविधाएं हैं वो हमारे पेड कोर्स में है। फ्री में तो हम आपको सिर्फ और सिर्फ यही सब ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन ये भी कोई कम नहीं है चीज़ें। क्या रितेश सर हम अपने बैच में इस लेवल तक प्रोवाइड करते हैं? इससे
अलग लेवल रहता है, क्योंकि ये तो हम फ्री में जब इतना कम दे रहे हैं, हम्म, और जब सच में पेड होगा तो भाई। मजा ही आ जाएगा, है ना। हम्म, सो गाइस चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इन सारी चीज़ों को हम डिलीट करते हैं। हमारे पास तीन है मान लो बॉक्सेस, ठीक है। एक्चुअली ये ब्लैक एंड वाइट हमारी ज़िंदगी की तरह हो गया। मैं नहीं चाहता हूँ कि इसकी ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी रहे, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम कष्ट करेंगे और इसके जो है कलर्स को अपन डिफाइन करेगा, ताकि एक अच्छा सा इसको रेड ब्लू और ग्रीन RGB, ठीक है। नहीं ग्रीन नहीं, ग्रीन नहीं, क्या है? चटकीला गुलाबी। अरे मर्दे, ज़्यादा ना बोला तो या ऑडियंस के तरह रहा, ज़्यादा रहा है ना दा ठीक ना है। ना ना, चटकीला गुलाबी। ना ना ना, ये सब नहीं होगा। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये देखो कि हमारे पास क्या है, सारे जो है अलग अलग अलाइनमेंट्स दिख रहे हैं। एक क्या दिख रहा है, अगर मैं तीनों को सेलेक्ट करूँ यहाँ पे पर्टिकुलर, तो आप देख सकते हो एक बॉक्स बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। इसमें क्या दिख रहा है, एक लेफ्ट साइड में है, एक सेंटर में, हल्का सेंटर में, पूरा तो नहीं है, और एक पूरा राइट साइड में। मैं क्या चाहता हूँ, सबको लेफ्ट साइड करना है। क्या पॉसिबल है? अरे भाई बिल्कुल पॉसिबल है, अगर फिग्मा पे काम कर रहे हो तो बिल्कुल पॉसिबल। कैसे? अब ये देखो, राइट साइड में दिख रहा है आपको यहाँ पे डिजाइन, ठीक है। राइट में तो वैसे हमारा फेस दिख रहा है, बट ठीक है, थोड़ा सा और लेफ्ट में चले आओ तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, अलाइन लेफ्ट का एक ऑप्शन दिख रहा है। शॉर्टकट की क्या है, Alt+A। तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये देखो प्रॉपर सारे के सारे जो कहाँ हो गए, लेफ्ट में अलाइन हो गए। सेम उसी तरीके से यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे सेंटर अगर करना है तो अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में क्या अंतर है, देखो यहाँ पे एक चीज समझा दे रहा हूँ। मैथमेटिक्स मेरी तरह जो है आपका कमजोर होगा, आई नो, बट रितेश सर बहुत टॉपर है, उनका बहुत तेज है मैथमेटिक्स। एम आई राइट सर? यस सर, यस सर। ठीक। तो यहाँ पे जो है हमारे पास क्या है दिख रहा है, ये हो गया क्या, हॉरिजॉन्टल अलाइन, ठीक है। और अगर हमें वर्टिकली अलाइन करना, तो ये जो एक्सिस है कुछ इस तरीके से, ये हमारा क्या हो गया, वर्टिकली अलाइन। मतलब ये वाला हमारे पास क्या हो गया, वाई एक्सिस, और ये हमारे पास क्या हो गया, एक्स एक्सिस। क्लियर है? तो अगर हमें इस तरीके से कुछ अरेंज करना है तो हम क्या करेंगे, अलाइन हॉरिजॉन्टली, ठीक है। मतलब हमें जो है लेफ्ट टू राइट जो है चीज़ों को अलाइन करना है, तो हम क्या करेंगे, इस सेंटर पे लाके क्लिक कर देंगे, तो ये क्या हो गया, सेंटर में आ गया, ठीक है। अगर इस तरह समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत आपको दिक्कत होता है, हम समझ रहे हैं। एक रेक्टेंगल बना हुआ, ठीक है, इसमें कलर फिल कीजिए और इसमें जो है ये रखते हैं, ठीक। अब इन सारे जो है ऑब्जेक्ट्स को पकड़िए और यहाँ पे लेके आ जाइए। ये चल गए पीछे, तो गुरु इनको करते हैं ऊपर, शो, दिख रहा है। अब इनके साथ जो है खेलते हैं, इनकी ज़िंदगी के साथ। मैं इसको करना चाहूँगा वाइट, ताकि ये विजिबल हो जाए। अब ठीक है, तो जैसा कि हमने लेफ्ट किया था, और इसको भी अब सेलेक्ट करना पड़ेगा ताकि सारे को लेफ्ट में मूव कर सके। तो देखो इस रेक्टेंगल के लेफ्ट में मुझे सारी चीज़ें चाहिए, तो कैसे होगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब मुझे सेंटर में चाहिए तो कैसे होगा, ऐसे होगा। और अगर मान लो मुझे राइट साइड में चाहिए तो क्या होगा, जस्ट इसके बगल में क्या है, अलाइन राइट है, तो उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, वो राइट में हो जाएगा। बाय द वे थोड़ा सा ये इंडियन कलर लग रहा है ना, ध्यान से देखिए तो, है ना, थोड़ा थोड़ा। हु इज दिस? ओ ओ माय गॉड, रहने दीजिए सर। अब समझ में आया आप इग्नोटो मोड चालू करके क्या कर रहे हैं ताकि आपका ब्राउजिंग हिस्ट्री जो है वो आपको पकड़ा ना पाए कि आप कहाँ तक विजिट कर गए। बात सही है, बात सही है। ठीक है, तो गाइज समझ में आ गया इतना आपको। आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये चीज़ें देख लिया, मान ली इसी तरीके से आपका क्या होगा, वर्टिकली अगर कोई चीज़ अलाइन करना है तो, अगर ये तीन शेप कुछ इस तरीके से है, अभी हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टली सब कुछ अलाइन किया। अब वर्टिकली अगर आपको अलाइन करना है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, सबसे टॉप पे चाहिए, सारे एलिमेंट्स जो वो कहाँ चाहिए, टॉप पे चाहिए। तो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आपको करना है तो सारे एलिमेंट सेलेक्ट होना चाहिए जो कि आपको टॉप पे ले जाना, और किस पे ले जाना वो भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। और मान लें अगर नहीं करते तो क्या होगा, वो भी करके आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। जैसे मैंने बोला था कि राइट करूँगा, अगर राइट करूँगा तो कहाँ होगा, तीनों राइट में आ जाएंगे, ठीक है। कहाँ, एक दूसरे के, क्योंकि ये तीनों पर्टिकुलर सेलेक्ट है। अगर आप इसको ग्रुप कर दो, Ctrl+G से ग्रुप कर दिया, एंड देन अगर इसको आप राइट करते हो तो कहाँ जाएगा, ये आपके प्रॉपर जो है इस, जो आपके ये पूरा का पूरा जो एसेट है, स्लाइड जो आप बनाए हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है स्लाइड 69 लेयर जो आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। एक्चुअली इसको हम लोग एसेट्स और फ्रेम के नाम से जानते हैं। तो अगर आप फ्रेम की बात करो तो फ्रेम के राइट में जो है आपका आ गया, ठीक। अब इसी तरीके से मैं इसे हटाऊंगा, एंड
कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, ठीक है। वापस आते हैं, हमें क्या करना है, टॉप टू बॉटम जो है अलाइन करना है, और इसको मैं चाहूँगा अनग्रुप करने, क्योंकि अभी अच्छा नहीं लग रहा। अनग्रुप करते हैं, तीनों को सेलेक्ट करते हैं फटाफट से, एंड ऊपर और नीचे, ठीक है, अलाइन करके एक बार चेक करते हैं। इसको भी सेलेक्ट कर ले, पीछे वाले को भी। मुझे कहाँ करना था, टॉप में करना था, करें। तो टॉप के लिए क्या है, यहाँ पे हमारे पास अलाइन टॉप, जैसे ही क्लिक करोगे सबसे टॉप पे चला जाएगा, क्लियर। अगर मान लो मुझे सबसे नीचे करना है, तो क्या करूंगा, यहाँ पे अलाइन बॉटम, तो वो सबसे नीचे आ जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है रितेश सर, कि आप हमारे लेक्चर से बोर हो रहे हैं, हमारे ऑडियंस की तरह? नो 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 नो, हम सब समझ रहे हैं। वैसे आपको समझाने की जरूरत है नहीं, आप तो बहुत बड़े यूआई डिजाइनर। तो सर आप मुझे ये बताइए, क्या अगर हमारे स्टूडेंट्स इनरोल करते हैं पेड कोर्सेज में, तो क्या उनको मौका मिलता है हमारे साथ काम करने का, इंटर्नशिप करने बिल्कुल का? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ, हम सबके साथ काम करने का मौका मिलता है, और भी बड़े बड़े डेवलपर्स के साथ। ठीक है, आप तो हमारे स्टूडेंट से भी पूछ सकते हो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट हम हमारे साथ काम करते हैं। या बिल्कुल, देखो एक्चुअली मैं, हम लोग कुछ अलग चीज़ अब ट्राई करने को कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि इंटरेक्शन वाली चीज़ें। अभी क्या है, इससे पहले जो वीडियोस आ चुकी हैं, माफ़ी चाहूँगा उसमें नहीं ला पाया, बट ठीक है। अब कुछ वैसा ट्राई कर रहे हैं, आप बताओ कैसा लग रहा है ऐसा कुछ, जिसमें हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्शन कर सकते हैं। और इनफैक्ट आप भी चाहो तो आप भी हमारे साथ इस तरीके से जुड़ने का मौका प्राप्त कर सकते हो। कैसे, क्या ये इंटरेस्टिंग है ना रितेश सर? हाँ, क्या बोल, डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, ग्रुप में ज्वाइन करो। नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट हाँ, करो कि भैया मुझे भी ऐड कर लो, ठीक है। तो आपको भी मौका मिलेगा, मतलब पर्टिकुलर मैं किसी एक को चूज करूंगा, ठीक है। और उसके कमेंट पे जो है मैं रिप्लाई दूंगा, तो रिप्लाई पे क्या होगा, एक फॉर्म का लिंक होगा, फिल कर लेना। और फिल करने के बाद आपको एक मौका मिलेगा हमारे साथ कुछ इसी तरीके से। हो सकता है नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में जो है आपको हमारे साथ इसी तरीके से इंटरेक्शन करते हुए चीज़ों को रिकॉर्ड करने में, ठीक है, तो आपका भी जो है वो फेस हमारे साथ आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आगे बढ़ते हैं, बाकी चीज़ें और धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। देखो कुछ नया ट्राई कर रहे हो, तो आई नो खराब भी लग रहा होगा, अच्छा भी लग रहा होगा कुछ लोगों को, आप बता देना जैसा भी लग रहा है, आपके फीडबैक के हिसाब से हम लोग चीज़ें अपडेट करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कुछ नया ट्राई करने को, हो सकता है आपको मज़ा आ रहा हो। अभी तक हमने क्या देखा, सारे अलाइनमेंट वाली चीज़ें देख ली, मतलब अलाइन लेफ्ट करना तो देख लिया, अलाइन सेंटर करना है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। अगर वर्टिकली की बात करें तो ये वर्टिकली, ठीक है। अभी हॉरिजॉन्टली अगर करना है तो कुछ इस तरीके से, सारी चीज़ें कहाँ चली आई, सेंटर में, मतलब क्या बात कर रहे हो भैया, एक दूसरे के नीचे आ गई, बिल्कुल ठीक है। तो यही फ़ायदा है, अगर आपको मान लो कि कहीं पे भी एलिमेंट है, लेट सपोज मेरा ये एलिमेंट यहाँ पे है, ठीक है, इस कोने पे मैं चाह रहा हूँ कि भैया एक बार में जो है इसको सेंटर कर दो, दोनों को सेलेक्ट करो। पहले इसको हटा लेते हैं यहाँ से, ठीक, इन दोनों को जो है बाहर कर लो। मैं चाहता हूँ कि इनको जो है और इनको सेलेक्ट करके सीधा जो है सेंटर में ला दूँ, ठीक है। तो मुझे क्या करना, अब पकड़ के इसको ड्रैग नहीं करने की जरूरत है, मैं दोनों को सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे क्या आऊँगा, ऐसे भी आप कर सकते हो, ऐसे डायरेक्ट सेलेक्ट किया दोनों को, यहाँ से क्लिक किया और एक बार यहाँ से क्लिक किया, एकदम सेंटर में भाई। 2 क्लिक में आपका ऑब्जेक्ट या फिर जो भी आपने सेव क्रिएट कर रखा है कहाँ गया, एकदम सेंटर में आ गया। तो काफ़ी इजी है प्रोसेस, बस एक बार समझने की देरी है और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्लियर है, जो कि हमारा लेफ्ट वाला पार्ट था। फर्स्ट जो आपको दिख रहा है अलाइनमेंट, अलाइनमेंट लेफ्ट, सारी चीज़ें लेफ्ट में आ जाएंगी। अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल सेंटर, तो आपका क्या होगा, लाइन वाइज रहेगा, एक्स एक्सिस पे हर चीज़, बट वो सेंटर में रहेगा, क्लियर। उसके बाद अलाइन राइट, अलाइन राइट में क्या होगा, सब सारे एलिमेंट वो कहाँ चले जाएंगे, राइट में। और अलाइन टॉप कहाँ चला जाएगा, एकदम ऊपर। और अलाइन बॉटम नीचे। और अलाइन वर्टिकल सेंटर कहाँ आएगा, सीधा लाइन में। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट, व्हाट इज टाइडी अप। अभी आया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट। गाइज, इसको समझने के लिए बहुत अच्छे तरीके से इसको करते हैं। पहले मैं डिलीट करता हूँ और सबसे पहले जो ग्रिड वाले पार्ट को समझते हैं। क्या दिखाना चाह रहे हैं, ये ये तो हमारे रितेश सर हैं। नो। बेइज्जती हो गई, खैर। तो यहाँ पे बढ़ते हैं, और मान लो कि मेरे पास बहुत सारे बॉक्सेस, बहुत 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 पैसा है हमारे पास, ठीक है। क्या आपके पास है रितेश सर? नो, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास रुपया है, रुपया। लेट ट्रांसफर में रुपया योर। लॉट्स ऑफ रुपया। तो क्या आप मुझे 1 आध 2 रुपया दान में दीजिएगा? नो, मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं डॉली की टपरी में जाके चाय पिएगा। अरे सर, बहुत अमेजिंग चीज़ आप कर रहे हैं। गाइज, मान लो कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है चीज़ें, इधर उधर बिखरी पड़ी है, कुछ ऐसा है, ठीक है।
थोड़ा सा नहीं align- नहीं 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 नहीं, बिल्कुल हमारी जिंदगी की तरह। बिल्कुल हमारी ज़िंदगी की तरह जो है इस तरीके से चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। बट ठीक है, हम लोग जो है एक क्लिक में इसको सुधार सकते हैं। कैसे? अब वो देखो, मैंने यही जो है इंट्रो में भी आपको चीज़ दिखाया था, उसमें काफ़ी जो है ज़्यादा रख दिया था, बट ठीक है अभी थोड़ा सा कम रख दिया क्योंकि आपके सामने ही कॉपी पेस्ट किया चीज़ों को। तो कैसे करेंगे? हाउ इज़ इट पॉसिबल? सबको सेलेक्ट करो सबसे पहले तो। अब जो आप अलाइनमेंट कर रहे थे उसके जस्ट लास्ट ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक यहाँ पे आपको डॉट 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 करके दिख रहा है। हर टाइम आपको डॉट 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 नहीं दिखेगा। सॉरी। ओके, तो कुछ ज़्यादा ही डॉट 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 हो गया, बट नहीं ठीक है। नहीं, यहाँ पे क्या है, आपको हर टाइम ऐसा नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे चीज़ें बदलती है वक्त के साथ, आदमी बदल जाते हैं वक्त के साथ। वक्त के साथ डॉट भी कम हो जाते हैं। वक्त के साथ डॉट भी कम हो जाता है, बात सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिख रहा है एक ऑप्शन टाइडी अप। टाइडी अप चेंज नहीं होगा, इसके सामने वाला सिंबल जरूर चेंज हो जाएगा, बट टाइडी अप चेंज नहीं होगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो प्रॉपर अलाइनमेंट में एकदम हो गई सारी चीज़ें। अब इससे फायदा, फायदा तो एक तो आपको ऐसे दिख गया कि फायदा भैया ये सारी चीज़ें अरेंज हो गई। मान लो मुझे इन सब के बीच जो है स्पेस कम करना है, ठीक है। कैसे? इसको पकड़ो और इधर से देखो स्पेस कम कर दो, जितना अंदर की तरफ शिफ्ट करो। 38 दिख रहा है, इधर से कितना 33, इसको भी पकड़ो ऐसे नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ खींच के कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है भैया इतना एडजस्टमेंट हमसे नहीं होगा, ठीक है, तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आ रहा है दिख रहा है राइट साइड में 38 था, यहाँ पे भी कर दो 38 एक बार में, देखो। और इधर भी 38 है, 38 रहने दो। मतलब कि क्या हो गया, बराबर का गैपिंग हो गया। लेट सपोज हम बोलते नहीं भैया बीच में 50 का गैपिंग चाहिए अगल बगल, इधर तो 50 का हो गया, ऊपर नीचे भी 50 का करना, तो यहाँ पे आओ डायरेक्ट लिखो 50, हो गया। इतना सिंपल है भाई साहब, कितना सिंपल है, इतना सिंपल हो जाएगा। प्लीज़ एक बार ट्राई करना, और ज़रूर जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे साथ अभी तक, लिंक्डइन पे कुछ लोग डाल भी रहे हैं, तो प्लीज़ गाइज कंटिन्यू रखो। बहुत 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 शानदार काम कर रहे हो आप, ठीक है। ऐसे आपको लग रहा होगा कि भाई क्या, मतलब छोटे मोटी चीज़ें बना रहे हैं, बट यकीन मानो जब प्रोजेक्ट्स में मूव करेंगे यही सारी चीज़ें आपको वहाँ पे हेल्प करेगी। रितेश सर हमारे साथ इसलिए हैं क्योंकि वो आपको बता सकते हैं कि किस तरीके से फिग्मा पे काफ़ी जो है चीज़ें, यही सारी चीज़ें काम आती हैं। एम आई राइट सर? यस यस यस, ये सारी चीजें यूआई डिजाइन करने में बहुत काम आता है। और ठीक है। अगर आप नहीं करोगे तो ऐसे रहोगे दोस्त। जीवन, जीवन का सफर दिख रहा है दोस्तों आपको? आप देखो, देख। देखो दोस्तों। सो गाइस, बस हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं रोएंगे, हमारे व्यूवर्स समझदार हैं, ठीक है। चलो तो अब जो है एक और काम कर लेते हैं यहाँ पे फटाक से। अभी जो है हमें दो चीज़ और समझना है, क्या उसको देखते हैं। ओके, यहाँ पे गैप ज़्यादा है और इधर जो है थोड़ा गैप ज़्यादा है। अगर मैं इसको क्या करूँ, वर्टिकली स्पेसिंग करो, ठीक है, तो क्या होगा, इसके बीच का जो स्पेस है वो बराबर हो जाएगा इसके, ठीक है। जितना इसके अंदर स्पेस रहेगा उतना ही यहाँ पे, मतलब दोनों इक्वल रहेंगे। देखें एक बार क्लिक करते, ये देखो टॉप और बॉटम में इक्वल आ गया स्पेसिंग। अब मुझे क्या करना है, राइट साइड में भी कुछ इसी तरीके से करना है कि ये जो पार्ट है, एक तो लेफ्ट है एक राइट है चलेगा, बट ये जो पार्ट है इसको भी हमें क्या करना है, थोड़ा बहुत सही करना। तो यहाँ क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। अब दिख रहा है लेफ्ट साइड से भी उतना ही स्पेस, राइट साइड से भी उतना ही स्पेस, ये लेफ्ट में तो लेफ्ट में ही रहेगा। सो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। तो आपको उम्मीद करते हैं अलाइनमेंट समझ में आ गया होगा, टाइडी अप समझ में आ गया होगा, कैसे जो है चीज़ों को अलाइन करते हैं, कैसे जो चीज़ों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो पार्ट था वो आपको क्लियर हो गया होगा। सो अगले वीडियोस में जो है वो हम लोग सीखेंगे कुछ बेहतरीन। तो सीखना है, हाँ या ना में जवाब दो, कमेंट करो फटाफट से। अगर सीखना है तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो। और हमारे साथ आज जो है रितेश सर हैं, मौका आपको भी मिल सकता है।